हेलो दोस्तों, आइए आज आपको क्लास 12 के 2024 का मॉडल पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं जो कि 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आपको दिखाते हैं। टाइम 3 आवर्स 15 मिनट, यानी आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश। द फर्स्ट 15 मिनट अर्थात पहला 15 मिनट आर रिलेटेड निर्धारित है टू द कैंडिडेट्स प्रत्याशियों को फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, अर्थात प्रत्याशियों को 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए अनिवार्य है। सेकंड, ऑल क्वेश्चन आर कंपलजरी, सभी प्रश्न कंपलजरी होंगे। थर्ड, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, जो प्रश्न चिन्ह है वो प्रश्न के अनुसार दिए जाएंगे। तो आइए आपको पैसेज सॉल्व कराते हैं। सेक्शन ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए प्यारे बच्चों, आप कोर्स ह्यूमन एक्टिविटी इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इतना आपको दिया है। ये आपका उत्तर आप अगर अपने से चाहेंगे तो उत्तर भी इसी में आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है ना, हाउ हैज मैन एक्टिविटी बीन चीफली ह्यूमन एक्टिविटी बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल। प्यारे बच्चों ये देखिए आपको ऊपर ही दिया है, हाउ हैज ह्यूमन एक्टिविटी बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन है और इसका आंसर ये आपको शॉर्ट में लिखना है। देखिए, द मैन हैज बीन एक्टिविटी इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग ऑफ प्रॉब्लम, आपको इतना लिख देना है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द वर्ड्स, सब संसार में समस्या क्या है। इज फेसिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात जो हम सामना कर रहे हैं उसकी समस्या क्या है। तो आइए प्यारे बच्चों इसका आंसर ये देखिए, आपको ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इन द लास्ट सेंचुरी, अर्थात अंतिम शताब्दी में, द रैपिड इंक्रीज, जो तेज़ी से बढ़ रही है, इन द कंजप्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, किसके कारण, हाइड्रोकार्बन के कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है प्यारे बच्चों। आइए तीसरा वाला, हाउ हैज़ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टेड इंडिया, अर्थात किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से भारत प्रभावित है। तो आइए आपको ये वाला आंसर आपको ये देखते हैं। दिस हैज़ अल्टर्ड नेचर, ये एक अप्राकृतिक रूप से फैला हुआ है। ऑटो बैलेंसिंग मैकेनिज्म, एज ए रिजल्ट द वर्ल्ड इज नाउ स्टक। दिस हैज़ अल्टर्ड नेचर, ये अप्राकृतिक रूप से फैला हुआ है। ऑटो बैलेंसिंग, अर्थात ऑटो बैलेंसिंग मतलब एकदम निपुण रूप से। मैकेनिज्म एज ए रिजल्ट, परिणाम के स्वरूप। द वर्ल्ड इज नाउ स्टक विथ प्रॉब्लम, जो कि संसार अभी भी समस्या में पड़ा हुआ है। ई, द अपोजिट ऑफ एनॉर्मस, प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिए रहेगा। ए नंबर टाइनी, बी नंबर रॉटन, सी नंबर लार्ज, डी नंबर क्रूएल। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो आपका करेक्ट रहेगा वही को आपको भरना है। जैसे 1 नंबर दिया है ना, देखिए टाइनी, रॉटन, लार्ज, क्रूएल, तो इसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, रॉटन, ROTTEN, इतना आपको कर देना है बस। अब दूसरा वाला, द अपोजिट ऑफ विगोरस इज, देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है, टाल, शॉर्ट, वीक, स्मॉल, तो इसमें आपको कौन सा सही रहेगा, ये शॉर्ट वाला, बी ऑप्शन। थर्ड, द वर्ड सब्सटेंड मीन्स, चौथा, ए स्पॉइल, बी मेंटेन्ड, सी केप्ट, डी डिस्ट्रॉयड, इसमें आपको मेंटेन्ड। राइट है आर्टिकल, इससे वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 से 150 शब्द। प्यारे बच्चों आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा जिसको 100 से 150 शब्दों में आपको अपने भाषा के अनुसार लिखना है, जो कि 10 मार्क्स निश्चित है। ए वोमेन इन न्यू इंडिया, एक महिला भारत की नई। बी, इज साइंस ए ब्लेसिंग और कर्स, मतलब कि विज्ञान को एक श्राप के कारण अभिशाप। सी, हॉरर्स ऑफ टेररिज्म, अर्थात आतंकवादी का भय। ये आपको 3 दिया रहेगा, इसमें से आपको एक लिखना पड़ेगा जिसको आप अपने शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में। तीसरा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ वन इंग्लिश डेली मेकिंग ए प्ली टू द कॉमन पीपल टू स्विच ओवर द सोलर एनर्जी conserve electricity so that she would not have to suffer।
प्यारे बच्चों, इसमें अथवा अथवा करके दिया रहेगा, इसमें से आपको एक लिखना पड़ेगा। ए टेलीविजन कंप्लेंट दैट यू आर ऑर्डर फ्रॉम अम्प्लीफिट ऑनलाइन शॉपिंग साइट अराइव्ड है डैमेज। प्यारे बच्चों, जो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसके अनुसार आपको एक लिखना पड़ेगा निबंध। सी 4 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे दिया रहेगा, पहला ए रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, अर्थात रोहित जो है अपने पिता के आने से पहले क्या हो चुका, चला गया था। तो विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एरर, इसमें यह पूछ रहा है कि इसमें कौन सा शब्द गलत है। एरर का मतलब गलत या त्रुटि जो है, इसमें यह पूछ रहा है कौन सा शब्द गलत है। तो इसमें देखिए गॉन बिफोर हिज कम, तो क्या रहेगा इसमें गॉन वाला करेक्शन, ये सही हो जाएगा आपको। जैसे देखिए रोहित हैज गॉन, रोहित चला गया था, बिफोर हिज फादर के, अर्थात रोहित जो है अपने पिता के आने से पहले चला गया था, कहीं भी चला गया था, घर चला गया, गाँव चला गया था। विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन, अर्थात कौन सा शब्द सही इसमें जो है गलत है, उसी को आपको लिखना है। बी द फ्रेज वन द वेन मीन्स, फ्रेज मीन्स वाक्यांश, ऑन माने पर, वेन माने नस होता है, मीन्स माने मतलब, अर्थात वाक्यांश का मतलब क्या होता है। जैसे इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए या फैलते हुए, डेवलपिंग मतलब विकास करते हुए, थर्ड डिक्रीजिंग मतलब घटना, और चौथा है स्ट्रिकिंग मतलब प्रहार करना। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, डेवलपिंग, ये वाला ऑप्शन। सी द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज, देखिए सिनोनिम, फर्स्ट लव, सेकंड हेट, रिस्पेक्ट, सेलेक्ट, इसमें आपको क्या होगा, हेट, सेकंड वाला सही। डी द एंटोनिम ऑफ सेवर, इसमें हो जाएगा आपका फर्टाइल। ई नंबर अंडर बिफर प्लेज वन रिलेटिव्स इन लक्रेटिव, इसमें आपको ये हो जाएगा 5वां नंबर। 5 नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आपको डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर निर्धारित है। जैसे फर्स्ट है ही सेड, उसने कहा, ओ व्हाट ए चांस, क्या मौका है, हुल्ला खुशी का माहौल है ना, ओ व्हाट ए चांस। और सेकंड है ही सेड आई मस्ट गो, उसने कहा आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए, अर्थात उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो आउट ऑफ मार्केट, कुछ भी लिख दो, दैट लगा दीजिए यहाँ पे, उसके बाद टू लगा दिए कंजक्शन, ये आपका सही हो जाएगा। बी कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, जैसे पहला आपको दिया है ही इज रिच, वह क्या है, धनी, ही मतलब वह, इज माने है, रिच मतलब धनी या अमीर कह सकते हो। ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह कैसा जीवन जीता है, साधारण जीवन। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, तो आपको पहले क्या लिखना है, ही इज रिच, उसके बाद यहाँ आपको टू लगा देना है, ही को कैंसिल कर देना, ही जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर है, ही यहाँ पर भी है, मतलब ही जो है डबल नहीं हो सकता, ही को आपको यहाँ एक ही हटा देना है, ही की जगह आपको टू लगा देना है। टू लीड से सिंपल लाइफ, अर्थात साधारण जीवन जीने के लिए, ये आपको कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। 2 नंबर का है, आपको निश्चित है मिल जाएगा। सेकंड, लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, लास्ट नाइट अर्थात मध्य रात्रि या अंतिम रात्रि, इट वॉज वेरी हॉट बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, मैं आवाज़ के कारण सो नहीं सकता। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, तो इसमें आपको 2 दिया रहेगा, इसमें से आपको एक करना पड़ेगा, जिसका आंसर हमने बता दिया है इसमें। सी ऑप्शन, ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, वह इतना अधिक बुद्धिमान है जितना कि दूसरी लड़कियों से ज़्यादा। इनटू सुपरलेटिव डिग्री, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सी तो आपको पहले ही रहेगा, तो आपको क्या लिखना है, सी इज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ तो आप लिखिए देन एनी अदर की जगह पे आपको क्या लिखना है, मैनी अदर, देन एनी अदर काट के मैनी अदर लिख देना है, गर्ल इनटू द क्लास, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। पहले वाले को लास्ट कर दिए, लास्ट वाले को पहले कर दीजिए। सेकंड, इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर, ये वही समय है हमको बात करने के लिए, इनटू पैसिव वॉइस, इसमें आपको एक करना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर निर्धारित है। डी करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, जैसे आपको दिया काइंड मैन विल पुटी पुअर, अर्थात दयालु व्यक्ति जो है वो क्या होता है, कृतज्ञता का गरीब होता है। आई वेंट अवर फॉर वॉक, मैं मतलब दौड़ने के लिए बाहर जाता हूँ।
अर्थात आपको ये वाला क्या है, ये वाला आपको सही है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। देखिए प्यारे बच्चों, इडियम्स फ्रेजेज है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है जैसे ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, एक ब्रेक मतलब रोकना होता है। यहाँ पर ब्रेक जैसे कि जो गाड़ी आती है सड़क पर, जैसे वहाँ पे बैरियर कोई लगा रहता है तो उसको तोड़ देती है, तो ये उसका मतलब ब्रेक हो गया। और ये ब्रेक मतलब रुकना, जैसे ब्रेक लगाते ही रुक जाएगा। ये इसको आपको लिखने के बाद ब्रैकेट में आपको छोटा सा शब्द लिखना है, उसके आगे आपको अपने भाव में लिख देना है। जैसे फेयर मतलब मेला होता है, फेयर मीन से सामना करना होता है, सेम उसी प्रकार से ये भी करना है। आपको 2 नंबर निर्धारित मिल जाएंगे। उसके अनुसार 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको ये पैसेज दिया रहेगा, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। प्यारे बच्चों देखिए, चलो बच्चों आप ट्रांसलेशन को हल करते हैं। जैसे दिया है, हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? हम, अर्थात कौन? वी माने हम। तो ये आपको वी आर लिविंग, वी आर लिविंग इन माने में, ए माने एक, चेंजिंग एरिया, ये आपका पहला वाला हो गया। हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, किंतु, बट मतलब लेकिन या परंतु, बट सम मतलब कुछ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट सम एज थिंग्स, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका स्थायी ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता। हुज अल्टरलिटी फ्रेशनेस मतलब ताजगी, फ्रेशनेस एंड आकर्षण, चार्म विल बी नेवर लॉस। ये आपको यहाँ तक हो गया। अब लिखना है जैसे भारत एक ऐसा ही देश है, इंडिया एज ए कंट्री, भारत एक ऐसा ही देश है। जैसे लिखा है, एक ही समय पुरातन और नवीन, वन टाइम का मतलब एक ही समय, वन टाइम पुरातन, एंशियंट मतलब प्राचीन, एंशियंट एंड लुक एंड नवीन और देखिए, देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, द कंट्री ऑफ नालंदा नाम है, इसलिए आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला एंड
विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। एज यूनिवर्सिटी, हैज बीन प्रॉस्पेरिटी। प्यारे बच्चों, सेक्शन डी लिटरेचर का मतलब होता है साहित्यिक। 7 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। ये आपको लास्ट पेपर में दिया रहेगा, लेकिन इसको आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ये जो पहले आप बोले थे उसी को आपको लिखना है। ये दिया है, ए होम डिड मिसेज हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, वाई आर अथवा व्हाट वाज डगलास कंडीशन ऑफ द गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, बी हु वाज द ट्रैप्ड सेलर, हाउ डिड द मेक देम, आर अथवा व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वेंट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी से क्यों मिलने गए, उसका कारण क्या था। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, अर्थात राजकुमार शुक्ला जो हैं वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। 8 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। ये आपको 80 वर्डों में लिखना है, जो कि आपको 7 नंबर अलाटेड है, निर्धारित है। जैसे लिखा है, व्हाट इंसिडेंट डिड डगलास, अर्थात डगलास की जो प्रेरणा थी वो क्या थी, फेस एट द पूल, तालाब के बगल में। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, वह इसके जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। बी ऑप्शन, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स एंड गिव इंस्टेंस, अर्थात गांधी जी इन्फ्लुएंस लॉयर वकीलों के विरुद्ध क्यों अपना चांस देते थे। 9 नंबर, रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। प्यारे बच्चों, ये आपको दिया रहेगा, इसको आपको पढ़ करके इसका उत्तर आपको देना है, जो कि 6 नंबर निर्धारित है। जैसे लिखा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की चीज़, इज ए जॉय फॉर एवर, कहीं भी आनंद ले सकते हो। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, ये प्रेमता को बनाए रखता है और बढ़ाए रखता है। इट विल नेवर, यह कभी खत्म नहीं होगा। पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी गुजरेगा नहीं, बट विल कीप, लेकिन ये लगातार चलता रहेगा। ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप, ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, पूरे मधुर स्वप्न में। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीडिंग, और सांस के विरुद्ध चलता रहेगा। इसको आपको पढ़ करके इसका देखिए क्वेश्चन दिया है नीचे, व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, तो आपको देख लेना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये आपका उत्तर है। बी ऑप्शन, व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अर्थात सुंदरता के साथ क्या होना चाहिए, ये आपको लिखना है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर, इतना आपको लिख देना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन, व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड, अर्थात जो है सुंदरता को कौन सी चीज़ प्रदान करती है, तो ये देखिए, पास इनटू नथिंग बट विल कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ए स्वीट ड्रीम्स। आपको इतना लिख दें, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पर्स। एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा, जो कि 4 नंबर निर्धारित है। सेंट्रल आइडिया को आप अपने भाव में लिख सकते हैं, जैसे दिया है, कीपिंग क्वाइट, शांत रहो। बी आंट जेनफर टाइगर्स। आइए बच्चों, 10 का सी तीसरा का आपको सेंट्रल आइडिया बताते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 10 नंबर आता है। देखिए, द पोएट मुझसे कवि, जॉन कीट्स ये है नाम है, अर्थात जॉन कीट्स कवि, एक कवि हैं। हैज़ रिटन दिस पोएम, अर्थात जो हैज़ रिटन मतलब ये जो कविता लिखी गई है वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। पोएम अबाउट के बारे में लिखी गई है। थिंग्स मतलब चीज़ें, ऑफ ब्यूटी सुंदरता हमारे चारों ओर हैं। थिंग्स मतलब चीज़ें, आप मैंने कहा कि ब्यूटी मतलब सुंदरता, अराउंड माने चारों ओर, आसमाने हमारे, अर्थात जो सुंदरता है वो हमारे चारों ओर फैली हुई है। ही सेज, ऐसा उसने कहा। दैट माने कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की चीज़ें जो हैं, ए जॉय फॉर एवर, वो हर जगह फैली हैं। एंड नेवर एंड्स, और इसका अंत नहीं है। इंस्टीड, उसके बजाय, इट गिव्स अस पॉजिटिविटी, ये हमारे शरीर को क्या देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। एंड मोटिवेशन, और जागरूक करती है। इन अवर हार्ड टाइम्स, हमारे कठिन समय में। वेन यूर, जहाँ कहीं भी, देयर सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। द हर्डल्स बंडल,
हार्डल्स मतलब बंडल होता है, एंड डाउनफॉल्स इन द लाइफ, जिससे कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भरा रहता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिफ्ट्स, एक सुंदरता चीज़ें हमें देती है। इनकरेजमेंट, प्रोत्साहित देती है। टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए। एंड वर्क एंड एफर्ट, और आगे कार्य को करने के लिए। फॉर द बेटरमेंट एंड द नेगेटिविटी इज रिमूव्ड, ये जो है हमारे मतलब समृद्धशाली शरीर को और मजबूत बनाता है। नेचर मतलब प्रकृति, आल्सो प्लेज, यदि प्रकृति भी आपसे खेलती है। रोल मतलब निभाती है। फॉर द सर्वाइवल एंड स्ट्रगल ऑफ द क्रीचर्स, प्रकृति भी और जीव भी ये सब हमारे और क्या करते हैं, रोल निभाते हैं अपना अपना। नेचर ऑलवेज टीचेज, प्रकृति हमें पढ़ाती है, सिखाती है। टीच मतलब पढ़ाना या सिखाना, ऑलवेज मतलब हमेशा। माइटी डीड, शक्तिशाली कार्यों में। आर आवर स्टीम्ड एंसेस्टर, और हमारे पूर्वजों को अत्यधिक समृद्धशाली बताता है। हु डिड दियर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, ये सबसे बढ़िया, समाज के लिए सबसे बढ़िया है। आपको यहाँ तक लिख देना है बस, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा लिखना है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। हु वाज साइक्लाट्रिस्ट, साइक्लाट्रिस्ट कौन था। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उन्होंने तीसरे लेवल के बारे में क्या बताया। इसका आपको उत्तर लिखना है, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। इसमें से आपको एक करना है, 3 दिया रहेगा। देखिए ये अथवा लिखा है ना, अथवा 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 का मतलब एक, केवल एक करना है, तीनों नहीं करना है। तीनों करोगे नंबर नहीं मिलेगा। हाउ डिड डॉक्टर सदाव ने क्या किया। ऑपरेट द वाइट मैन, अर्थात सफ़ेदी वाले व्यक्ति से कैसा व्यवहार किया। हु वाज मिस्टर लैम्ब कौन था। हाउ डिड डायरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, डायरी उसके कॉन्टैक्ट में क्यों आया। तीसरा आर मतलब अथवा। हु वाज द टाइगर किंग कौन था। हाउ वाज ही नेम्ड, उसका नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ। 12 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ए व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी होते हैं जो विद्या बताते हैं। टेल व्हेन द टाइगर किंग के बारे में क्या बताया। व्हाट वाज जन्म से पहले। बी गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ डायरी, करेक्टर स्केच आता है, ये आपको 60 वर्ड 7 शब्द मतलब 7 मार्क्स देगा, जिसको आपको 80 वर्डों में लिखना है।